हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 24 और 25 नवंबर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो 2 दिन का यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे और करंट अफेयर्स के साथ साथ हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके भी। और आज का हमारा जो स्टैटिक जीके का टॉपिक है, जिसमें हम लेंगे केमिकल कंपाउंड। आपने एग्ज़ाम में बहुत बार देखा होगा कि कॉमन नेम पूछ लेते हैं केमिकल कंपाउंड के, या उनका फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो वही हम जो इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं, उनके कॉमन नेम्स क्या हैं, उनका फॉर्मूला क्या है, ये आज हम इस वीडियो में कवर करने वाली हैं। साथ ही में हम रिवीजन भी करेंगे और इस वीडियो सेशन के लास्ट में आप लोगों के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। उनके आंसर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिए। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए फ्रेंड्स, आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। सफलता का कोई रहस्य है, यह तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से सीखने का परिणाम है। देखिए, अगर सक्सेस का कोई सीक्रेट है ना, तो वो आपका एक तो हार्ड वर्क है। उसके अलावा जो आपकी कंसिस्टेंसी है कि आप लगातार किसी काम को कर रही हैं, और अगर आप लाइफ में कभी असफल भी हुए तो उससे आपने क्या सीखा, आपकी क्या प्रिपरेशन रही, इन्हीं सब का रिजल्ट आपको किसकी तरफ लेके जाता है, सक्सेस की तरफ लेके जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है पहला, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन was सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये दिवस मनाया गया है कब? तो ये मनाया जाता है 25 नवंबर को, यानी आज के दिन ही ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की बात करें तो देखिए, वुमेंस के सामने जो भी वॉयलेंस होता है, जो वो वॉयलेंस को फेस करती हैं, जो ये ग्लोबल इशू है, इसको एड्रेस करना और इसका समाधान करना, इसके बारे में सबको अवेयर करना इस दिन का मेन उद्देश्य है। इस दिन की इस बार की देखिए मोटो क्या है इसका, हैशटैग नो एक्सक्यूज़, यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये जो है फ्रेंड्स, इस दिन का इस बार का मोटो है। चलिए फ्रेंड्स, नवंबर के हम लोग जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सभी इम्पॉर्टेंट डे को हम लोग अगर एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो अच्छे से हमें क्लियर हो जाएंगे हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डे कवर करी हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले 1 नवंबर मनाते हैं वर्ल्ड वीगन डे। थीम क्या है इसकी, मैनी लाइव्स। 1 नवंबर को ही राज्योत्सव डे यानी कर्नाटक फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। इसी दिन हरियाणा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 5 नवंबर मनाते हैं वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। थीम है इसकी फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। 7 नवंबर को मनाया गया है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, जिसकी थीम है प्रोटेक्टिंग अवर फ्यूचर। 7 नवंबर को मनाया गया नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। एंड फ्रेंड्स, इसकी थीम क्या है, होप, लव एंड स्ट्रेंथ, अवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। 7 नवंबर को ही चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है उनका बर्थडे भी होता है। इसके बाद देखिए, 8 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे एंड द थीम इज़ रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। 9 नवंबर को मनाया गया नेशनल लीगल सर्विसेज डे एंड इसी दिन उत्तराखंड का फाउंडेशन डे भी होता है। 9 नवंबर को ही मनाते हैं वर्ल्ड फ्रीडम डे। उसके बाद 10 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। एंड देखिए, इसकी थीम है यूथ एट दी फोर फ्रंट। 10 नवंबर को ही मनाया गया वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे। थीम है कनेक्टिंग कम्युनिटीज़ रिड्यूसिंग एमिशंस। 11 नवंबर को मनाया गया नेशनल एजुकेशन डे। 12 नवंबर सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड निमोनिया डे एंड द थीम इज़ एवरी ब्रेथ काउंट, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। इसके बाद 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया और इसी दिन मनाया गया वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स। 16 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस।
16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे भी सेलिब्रेट किया गया है और इसकी थीम है चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। 17 नवंबर मनाया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे एंड द थीम इज़ एम्पावरिंग स्टूडेंट टू बी एजेंट ऑफ चेंज। 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड टॉयलेट डे और फ्रेंड्स इसकी थीम है टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाया गया है और इस दिन की थीम है मेंस हेल्थ चैम्पियंस। सो मैंने आपको नवंबर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो सारे थोड़े से रिवाइज़ करा दिए। 2024 में उनकी थीम क्या रही वो भी हमने यहाँ पे रिवाइज़ कर लिया। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंट्री हैज़ नेम्ड द साइक्लोन फेंगल। अभी रिसेंटली जो साइक्लोन देखिए फेंगल बना, इस साइक्लोन का नाम किस देश ने रखा है? तो इस साइक्लोन को नाम दिया है सऊदी अरेबिया ने। ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था एंड ये जो साइक्लोन है देखिए ये पूरा साउथ अंडमान सी जो है वहाँ पे पूरा ये डेवलप हो गया और इससे जो तमिलनाडु, ये तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है देखिए। तो इधर आप देख सकते हैं मैप में, तो ये इधर जो एरियाज़ हैं तमिलनाडु हो गया देखिए यहाँ पे है ना, ऊपर आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया, तो इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है ये साइक्लोन की वजह से। अभी देखिए इंडिया में अगर बात करें कौन कौन से साइक्लोन आ चुके हैं, तो ये 2024 के साइक्लोन हैं जिनको किस कंट्री ने नाम दिया है वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। रेमल साइक्लोन जो था इसे नाम दिया किसने? ओमान कंट्री ने। असना साइक्लोन का नाम दिया था पाकिस्तान ने। दाना साइक्लोन का नाम रखा था कतर देश ने और फेंगल नाम किसने रखा? सऊदी अरेबिया ने। साइक्लोन पे मैंने आपको देखिए ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड की है, अगर आपने नहीं देखी हो तो करंट अफेयर टॉपिक्स जो हमारी प्लेलिस्ट है ना, आप लोगों को इस प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनॉग्रेटेड एट विच यूनिवर्सिटी। भारत का जो पहला संविधान संग्रहालय है ये किस विश्वविद्यालय में खोला गया? तो फ्रेंड्स ये ओपन किया गया है OP जिंदल यूनिवर्सिटी। और जो OP जिंदल यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे है? तो ये यूनिवर्सिटी है सोनीपत हरियाणा में। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस कॉन्स्टिट्यूशन म्यूज़ियम को किसने इनॉग्रेट किया? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एंड लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इस म्यूज़ियम को। इस म्यूज़ियम का उद्देश्य क्या है कि पब्लिक को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में पब्लिक की जो समझ है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाना इस म्यूज़ियम को खोलने का मेन उद्देश्य है। चलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड, जो करंट अफेयर्स से रिलेट करती हैं। इंडिया का जो पहला देखिए वैदिक थीम पार्क है जिसको नाम दिया है वेद वन पार्क। इस पार्क को इनॉग्रेट किया गया है कहाँ? नोएडा सिटी में। इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूज़ियम ये ओपन कहाँ किया गया? मसूरी उत्तराखंड। इंडिया की पहली AI सिटी कहाँ बनेगी? लखनऊ में। इंडिया का पहला आयुर्वेदिक रेस्ट्रो सोमा ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो इसे दिल्ली में शुरू किया गया। पहला स्टेट इंडिया का जिसने इम्प्लीमेंट किया यूनिफॉर्म सिविल कोड को। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट एड इंडिया से रिलेटेड ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है इन विच ईयर इज द मेरीन फिशरीज सेंसस शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना जो है ये किस वर्ष आयोजित की जानी है? ये कब आयोजित की जाएगी? तो इसे आयोजित किया जाएगा 2025 में। ये जो इस बार देखिए डिजिटल तरीके से होगी और इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? इस पहल का लक्ष्य रहेगा कि 45 डेज़ के अंदर इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, इंडिया के जो समुद्र तट के किनारे जो 1.2 मिलियन घर हैं उनका सर्वे करना। तो 45 डेज़ का ही उसमें जो है वो टारगेट रखा गया है। इसमें मोबाइल एप्लीकेशन, वर्चुअल जो सर्वर्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा और ये जो सेंसस होगी ना, जनगणना होगी, इसकी प्रोसेस 80% फास्टर होगी और इससे जो है वो सारा डेटा एकत्र हो जाएगा। तो 2025 में होगी मेरीन फिशरीज सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो इनिशिएटिव इनॉग्रेटेड रिसेंटली। सो हाल ही में देखिए अभी क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो जो पहल है इसके चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो एडिशन कौन सा है, याद रखेंगे 4th एडिशन, और इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ, गोवा स्टेट में। इसको इनॉग्रेट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है देखिए, तो इस पहल का उद्देश्य है टू आइडेंटिफाई, नर्चर एंड प्रमोट यंग फिल्म मेकर्स, फोस्टरिंग कोलैबोरेशन, स्किल बिल्डिंग एंड मेंटरशिप। तो इसका उद्देश्य है जो भी देखिए युवा फिल्म निर्माता है उनकी पहचान करना, उनका पोषण करना, नर्चर करना, उन्हें बढ़ावा देना, उनको एक तरीके से उनकी स्किल बिल्डिंग, उनकी मेंटरशिप में भी उनको जो है वो सपोर्ट करना। तो ये जो 2024 का एडिशन है ना, ये 20 नवंबर से कब तक चलेगा, 28 नवंबर तक, जिसमें सपोर्ट है नेटफ्लिक्स एंड पर्ल अकेडमी का। तो इनॉग्रेट कहाँ किया गया है ये ज़रूर याद रखेंगे, ये यहाँ से सिंपल ये क्वेश्चन आ सकता है, गोवा। और एडिशन कौन सा है इस इनिशिएटिव का, 4th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सेल्फ सफिशिएंट गौशाला with a state of the art CBG plant inaugurated। CBG मीन्स हो गया कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है। तो किस शहर में अत्याधुनिक CBG जो संयंत्र है इसके साथ भारत की पहली आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन किया गया है। तो किस शहर में किया गया है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्वालियर सिटी में। इस गौशाला का नाम रखा है आदर्श गौशाला। ये फैसिलिटी जो है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन। तो ये सुविधा सतत विकास और हरित ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देने में एक इम्पॉर्टेंट देखिए स्टेप है। इट जनरेट बायोगैस, तो ये क्या करता है, बायोगैस जनरेट करता है एंड ऑर्गेनिक मेन्योर। इसमें जो कैटल डंक है, जो मवेशी है उनका जो गोबर है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है देखिए उसको प्रोसेस करके ना यहाँ पे बायोगैस बनाई जाती है। ऑर्गेनिक जो मेन्योर है ये उसे जनरेट करता है प्लांट। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट, जिसका टाइटल क्या है, जॉब्स एट योर डोर स्टेप, अ जॉब डायग्नोस्टिक फॉर यंग पीपल। सो रिपोर्ट का देखिए टाइटल याद रखना है, जॉब एट योर डोर स्टेप। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से वर्ल्ड बैंक की जो ये रिपोर्ट है इसे लॉन्च किसने किया है। इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान एंड मिनिस्टर मनसुख मांडविया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। अब ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें देखो फोकस किया गया है ऑन ब्रिजिंग स्किल गैप इन यंग पीपल एंड अलाइंग स्कूल करिकुला विद इंडस्ट्री नीड्स। तो जो गैप्स है ना इस रिपोर्ट में देखिए, युवाओं में जो स्किल गैप है उसको एक तरीके से ब्रिजिंग पार्टने, और जो स्कूल का हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें इंडस्ट्री नीड्स, मतलब उसको ऐसा बनाएं कि जो इंडस्ट्री के इस टाइम पे नीड है ना उसको ध्यान में रखते हुए जो स्कूल का देखिए पाठ्यक्रम है उसको बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में 6 स्टेट्स को देखिए कवर किया गया, मतलब उनका जो डेटा है 6 स्टेट्स का उनको कवर किया गया है। और ये स्टेट्स कौन कौन सी हैं, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो ये स्टेट पूछ सकते हैं कि कितनी स्टेट का डेटा जो है यहाँ पे लिया गया इस रिपोर्ट में, 6 स्टेट, ओके। और किसने लॉन्च की है, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरजीत सिंह बेदी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78, ही वॉज फॉर्मर डैश। सो हरजीत सिंह बेदी ये कौन थे जिनका अभी निधन हो गया, तो ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो जज थे। इनकी जो लीगल जर्नी है ये 1972 में शुरू हुई थी। ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के परमानेंट जज बने 1992 में। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने 2006 में। एंड ये सुप्रीम कोर्ट के जज कब से कब तक रहे, 2007 से लेके 2011 तक। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फेस्टिवल अम्बेसडर फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव 2024। ये एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है अरुणाचल रंग महोत्सव,
और इस महोत्सव के लिए महोत्सव राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज पंकज त्रिपाठी। ये जो इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है ना, ये सेलिब्रेट करता है अरुणाचल प्रदेश का जो रिच कल्चर हेरिटेज है, जो यहाँ पे क्रिएटिव टैलेंट है, रचनात्मक प्रतिभा है, उसका ये जश्न मनाता है। और ये फेस्टिवल चलेगा 5 दिसंबर तक। थोड़े से फ्रेंड्स मैं आपको कुछ अदर जो एम्बेसडर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, थोड़े से चलिए रिवाइज कर लेते हैं। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल एम्बेसडर्स बनी हैं हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। सोनू सूद जो है इन्हें अपॉइंट किया है थाईलैंड कंट्री ने अपना टूरिज्म एम्बेसडर। इसके अलावा लॉरियल पेरिस जो है इसने आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है फ्रेंड्स अपॉइंट किया है। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है ओलंपिक मेडल विनर मनु भाकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कोशिश करती हूँ आपको देखिए क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा और भी आपको रिवीजन भी देती रहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिसीव द डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट? जो अल्पसंख्यक देखिए उत्थान है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो वैश्विक शांति पुरस्कार है, ये कहाँ प्राप्त हुआ? लोकेशन बतानी है। तो ये उन्हें प्राप्त हुआ है कहाँ पे? वॉशिंगटन यूएसए में। तो ये अवार्ड किसे मिला? इनका नाम भी पूछ सकते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। मोदी जी को अवार्ड मिला है, क्यों मिला है? माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके डेवलपमेंट, उनके कल्याण में मोदी जी ने जो काम किया, देखिए उनके जो प्रयास रहे हैं उसी को ही मान्यता दी गई है इस अवार्ड के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कन्फर्ड एन ऑनरी रैंक ऑफ जनरल टू द इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी? किस देश ने हाल ही में जो भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनको जनरल की मानद रैंक प्रदान की है? तो जनरल की ये ऑनरी रैंक उन्हें दी है किस कंट्री ने? आंसर इज नेपाल देश ने। सो जनरल उपेंद्र द्विवेदी अभी ऑफिशियली देखिए विजिट पर गए थे नेपाल की 20 से लेकर 24 नवंबर तक। तो नेपाल के जो मिनिस्टर हैं जनरल अशोक राज सिंहदेल, उन्हीं के इनविटेशन पर जो है ये वहाँ विजिट पर गए थे, जहाँ उन्हें जनरल की जो ये ऑनरी रैंक है ये उन्हें दी गई। इंडिया और नेपाल में देखिए एक दूसरे की जो सेना के प्रमुख होते हैं ना, उनको जो है वो इस रैंक से सम्मानित करने की जो ये परंपरा है, ट्रेडिशन है ना, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो इंडिया जो है वो वहाँ की जो सेना के प्रमुख होते हैं उनको सम्मान देता है। इसी तरह से नेपाल ने हमारी जो सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी, उनको ये ऑनर किया है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इन इंडिया होस्टेड द स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोस एंड बाउलिंग कॉम्पिटिशन 2024? सो भारत के किस शहर ने मेजबानी की इस कॉम्पिटिशन की? तो इसे होस्ट किया है इंडिया की न्यू दिल्ली सिटी ने। पहली बार देखो इंडिया ने इस कंपटीशन को होस्ट किया। इस कंपटीशन को इनॉग्रेट किया इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी विकलांगता वाले जो एथलीट हैं उनके लिए ओपन है ये इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए विच कंट्री वॉन देयर 5th बिली जीन किंग कप टाइटल इन 2024? अभी रिसेंटली हुआ है 5वां बिली जीन किंग कप खिताब, और ये टाइटल किस देश ने जीता है? तो इस बार विनर रही है इसमें इटली की टीम। इटली की टीम ने फाइनल में हराया किसे है? स्लोवाकिया की टीम को। इटली ने इससे पहले देखिए 4 बार ऑलरेडी बिली जीन किंग कप टाइटल जीता है। कब 2006, 2009, 2010 और 2013 में, और ये उनका है 5वां बिली जीन किंग कप टाइटल। इस ट्रॉफी में देखिए सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल टीम है वो कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके पास जो है वो 18 टाइटल हैं।
सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं सभी करंट अफेयर्स के कंप्लीट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है उसमें हम बात करेंगे केमिकल कंपाउंड्स। देखिए, उनका कॉमन नाम क्या है, उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, क्या उनका यूसेज है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा चार्ट में रखा है ताकि इजीली हम इसको कवर कर लें। सबसे पहले देखिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो कॉमन नाम है ना, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कह लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है। इस तरह से दोनों तरह से आ जाते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 और ये बेकिंग में यूज़ होता है इंग्रेडिएंट। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करते हैं ब्लीच, जिसे हम कहते हैं क्लोराइड ऑफ सोडा। तो ब्लीच ये कॉमन नेम किसका है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। फॉर्मूला इसका है NaOCl या NaClO, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इट इज़ यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर सरफेस प्यूरिफिकेशन, ब्लीचिंग, ओडोर रिमूवल, स्मेल हटाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल जो है नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए ब्लू वाइट्रियोल, इसका केमिकल जो कंपाउंड है वो है कॉपर सल्फेट CuSO4.XH2O। इट इज़ यूज टू कंट्रोल फंगस एंड एल्गी। फंगस और एल्गी को कंट्रोल करने में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बोरेक्स, इसका केमिकल कंपाउंड है सोडियम टेट्राबोरेट डीकाहाइड्रेट या सोडियम बोरेट। फॉर्मूला देख लीजिए Na2B4O4OH का होल 4.8H2O। इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्री डिटर्जेंट। लॉन्ड्री डिटर्जेंट में इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कार्बोलिक एसिड या फेनिक एसिड कह लीजिए, इसका केमिकल कंपाउंड है फिनॉल। फॉर्मूला है C6H5OH। इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन हाउस होल्ड क्लीनर्स। जो हम घरों में क्लीनर्स यूज़ करते हैं ना, उसमें डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होता है। उसके बाद है कार्बोंडम सिलिकॉन कार्बाइड, इसका केमिकल कंपाउंड नेम है एंड SiC इसका फॉर्मूला है। कास्टिक पोटाश पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है उसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद है चिले सॉल्ट पेट्री, इसका केमिकल कंपाउंड नेम है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ग्लासेस फर्टिलाइज़र एक्सप्लोसिव्स में ये हाई स्ट्रेंथ की तरह यूज़ होता है। क्लोरोफॉर्म का जो केमिकल नेम है देखिए वो है ट्राईक्लोरोमीथेन CHCl3। नेक्स्ट लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ होती है। इसके बाद देखिए क्विक लाइम या फिर बर्नट लाइम इसे कहते हैं, इसका नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला है CaO। इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये मोर्टार, प्लास्टर, सीमेंट्स में यूज़ होता है। लाइमस्टोन, इसका नेम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये यूज़ किया जाता है एज अ बिल्डिंग मटेरियल में। उसके बाद देखिए यहाँ पे कास्टिक सोडा देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। मार्श गैस जो कि है मीथेन का जो है वो कॉमन नेम मार्श गैस है CH4। ये पॉइजनियस गैस है, मेनली माइंस जो होती है ना, खाने जो होती है उनमें ये मिलती है मीथेन मार्श गैस। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट देखिए कंपाउंड्स कवर करे जो कि हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आ जाता है। अब चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू प्रोवाइड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट। भारत ने सैन्य विमानों के लिए हवा से हवा में ईंधन भरने हेतु समझौता किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट नेशनल सेंसस इन नियरली 40 ईयर्स। 40 सालों में अपनी पहली राष्ट्रीय जनगणना शुरू की है इराक कंट्री ने।
इंडिया और किस कंट्री ने सह अध्यक्षता की है एनुअल समिट ऑफ लेड आईटी की? तो कंट्री कौन सी है? दूसरी स्वीडन। रिसेंटली वेयर वॉज द 11th एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? तो ये बैठक हुई वियंतियाने में। वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट हेल्ड? दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया है गुयाना कंट्री में। Which of the following countries has been declared as the official partner country for the 25th edition of the famous Hornbill Festival of Nagaland? तो ऑफिशियल पार्टनर कंट्री डिक्लेयर की गई जापान और वेल्स। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो इंडिया की रैंक क्या रखी गई इसमें? 10th। शुरू की 3 प्लेस तो है वैकेंट है, देखिए खाली है, उसके बाद चौथे प्लेस भी है डेनमार्क कंट्री। रिसेंटली इसरो ने किस कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है फॉर दी गगनयान मिशन? तो इसके लिए इसरो ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया। असम चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने अनाउंस किया कि स्टेट में जो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम बदल कर रखा जाएगा श्री भूमि। किसके सम्मान में? रविंद्रनाथ टैगोर जी के सम्मान में। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए हमारे सारे सेक्शन कवर हो गए। अब लास्ट में हम बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चन की। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंडिया में जो फेमस टोकन करेंसी जो टोकन मुद्रा प्रणाली है ये सबसे पहले किसने शुरू की? ठीक है, ऑप्शंस भी हैं, देख लीजिए अच्छे से। सेकेंड क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान जो इंडिया में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं, आप लोग जल्दी से इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स। और इसी के साथ आज का हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सेशन कवर हो गया है। फ्रेंड्स हम कोशिश करते हैं अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए क्वेश्चंस देने की, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कराने की। तो अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों को मैं फिर अनदर क्लास में फिर मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।